जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। जैसे अम्ल होता है जैसे नींबू हो गया वो अम्लीय होता है, तो उसके बारे में बताएंगे। क्षारक होता है जो कड़वा होता है, उसके बारे में बताएंगे। लवण क्या होते हैं, तो आपको इन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। छोटी क्लास है और आपके लिए बहुत ही जानकारी फुल क्लास है। तो अगर आप कक्षा 12 में और 10 में अगर हैं तो आपको देखिए यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका परिभाषा लिखना होता है और इसमें एक उदाहरण अगर आप दे देते हैं तो आपको पूरे कितने नंबर मिल जाते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं कि आने की यहाँ से पूरे 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं अम्ल क्या होता है। तो अम्ल क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए भाई लोग, देखिए अम्ल क्या होता है। तो अम्ल ऐसे ही दिख रहा है कि ये अम्लीय हो सकता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अम्ल जो होता है एक रासायनिक यौगिक होता है। क्या होता है, तो सबसे पहले इसको जानते हैं। अम्ल जो होता है वो एक रासायनिक यौगिक होता है। कैसा यौगिक, रासायनिक यौगिक होता है। इतना आप लोग जान गए कि अम्ल जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक यौगिक होता है। और देखिए अगर हम अम्ल को जल में मिला दें, अगर हम क्या करें, अम्ल को जल में मिला दें तो वो हाइड्रोजन आयन दे देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो अगर हम क्या करें, अम्ल को जल में मिला घुलकर, जल में घुलकर क्या देता है, जल में घुलकर वो देता है हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या देता है, H+। इसी को बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं H+ को हाइड्रोजन आयन देता है। और देखिए, और जो जल का जो यानी कि जो अम्ल होता है, अम्ल का pH मान क्या होता है, pH मान। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं pH मान किसका, अम्ल का। तो अम्ल का अगर pH मान की बात करें तो इसका pH मान जो होता है 7.0 से कम होता है, कम होता है। यानी कि 7.0 का मतलब क्या हो गया कि यह अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसका मतलब ये खट्टा होता है, अम्लीय। अम्ल जो होता है, अगर कोई भी पदार्थ है अगर उसका pH मान 7 से कम है तो वो कैसा रहेगा, अम्लीय कहलाता है। इसका ये परिभाषा हो जाता है। तो इसको भी हम बताएंगे, pH मान के बारे में एक क्लास ले लेंगे छोटी सी, उसमें आपको pH मान पूरी अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि अम्ल जो होता है एक रासायनिक यौगिक होता है और इसको जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देता है। और जो अम्ल का pH मान होता है वो 7.0 से कम होता है, यानी कि अम्लीय होता है। अब बात करें, अब देखिए सिरका में, अब देखिए जो सिरका होता है वो भी क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। क्या होता है, सिरका। सिरका जो होता है वो, इसमें देखिए ये अम्लीय होता है और इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए अम्ल को, आप देखिए अम्ल जो होता है वो ठोस, द्रव्य या गैस, भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। ठोस में भी पाया जा सकता है अम्ल। अम्ल जो होता है वो आपका देखिए ठोस में भी मिल सकता है, द्रव्य में भी मिल सकता है और गैस है, ठोस द्रव गैस है। तीनों भौतिक अवस्था में क्या पाया जाता है, भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। यानी कि जो आपका अम्ल होगा वो ठोस में भी मिल सकता है, द्रव्य में भी, गैस में भी, तीनों अवस्था में आपको अम्ल मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपको भाई लोग देखिए अम्ल के बारे में जानकारी। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। इसमें 5-6 बातें हैं कि अम्ल जो होता है एक रासायनिक यौगिक होता है और जल में ये घुलाने, इसको अगर जल में मिला देते हैं तो आज हाइड्रोजन आयन देता है। अब इसका अम्ल का यही परिभाषा होता है। अम्ल का यही परिभाषा हो गया कि अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जिसको जल में जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। तो यहाँ तक हो गया इसका परिभाषा। और ये इसको भी लिख सकते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी कि अम्लीय होता है। जैसे ले लेंगे आप नींबू, नींबू भी क्या होता है, ये अम्लीय होता है, यानी कि ये क्या होता है,
अम्लीय होता है, क्योंकि नींबू का जो पीएच मान होता है, पीएच मान, नींबू का पीएच मान जो होता है वो 2 या 3 होता है। पीएच मान इसका 2 या 3 होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है। तो समझ में आ गया पूरी तरह से। तो अम्ल आपका पूरा क्लियर हो गया। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में, क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए, और कक्षा 10-12 वाले इसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर आपको 3 क्लासों में मिलने वाले हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।